एक्सरसाइज 2.3 इवेल्युएट द फॉलोइंग फंक्शन कि हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमें उसका लिमिट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एज x अप्रोचेस टू 2। अगर हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। और ऊपर हम भी अगर x की जगह 2 पुट करें तो 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होगा। लेकिन हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो हम इस सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट x माइनस 2 इक्वल्स टू h। हम डिनोमिनेटर को h के बराबर लेट करेंगे और हम अगर हम यहाँ से x की कीमत को निकालें तो हम 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारे पास x इक्वल्स टू 2 को अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो h प्लस 2 होगा ये चीज़। और या फिर इसको हम x इक्वल्स टू 2 प्लस h भी लिख सकते हैं। अभी जब x माइनस 2 h के बराबर है, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो अगर x की जगह हम 2 पुट करें यहाँ पर तो h की कीमत 0 होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0। तो हम कहेंगे एज x अप्रोचेस टू 2 देन h अप्रोचेस टू 0, कि h 0 को अप्रोच करेगा। तो हम अभी लिखेंगे कि लिमिट ऑफ, यहाँ पर x की जगह हम 2 प्लस h लिखेंगे, 2 प्लस h टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x की जगह हम 2 प्लस h लिखेंगे, तो 2 प्लस h माइनस 2, और यहाँ पर h अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 टू द पावर n आ जाएगा, फिर प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 का पावर n था तो इस बार n माइनस 1 होगा और h का पावर 1, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। अभी 2 टू द पावर n माइनस 1 था यहाँ पर, इससे एक मज़ीद कम होगा तो n माइनस 2, और h टू द पावर यहाँ पर 1 था तो 2 होगा, प्लस डैश 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 ये जारी रहेगा जब तक हमारे पास h टू द पावर n ना आ जाए, फिर माइनस 2 टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल यानी कि 0, सिर्फ h बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है वो हमारे पास ये है कि a प्लस बी टू द पावर n अगर हो तो उसको हम लिखेंगे a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डैश 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 टिल b टू द पावर n। अभी यहाँ पर a की जगह 2 है और b की जगह h, तो हम a की जगह 2 पुट करेंगे और b की जगह h। तो यहाँ पर ऊपर 2n और 2n, इस 2n के पास प्लस, इस 2n के पास माइनस, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ लिमिट ऑफ n 2 टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 टू द पावर n माइनस 2 h टू द पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस h टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई h एज h अप्रोचेस टू 0। अभी हम ऊपर से h को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, ऊपर से h हमने कॉमन ली तो बाकी हमारे पास यहाँ पर n 2 टू द पावर n माइनस 1, h टू द पावर 1 था उसको हमने कॉमन ले लिया, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल,
यहाँ पर 2 टू द पावर n माइनस 2, h की पावर 2 है तो h की पावर 1 बच जाएगा क्योंकि हमने 1h को कॉमन ले ली, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर h टू द पावर n था तो h टू द पावर n माइनस 1 होगा क्योंकि हमने यहाँ से एक h को कॉमन लिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर ये h और ये h हमारे पास कैंसिल, तो बाकी हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 n 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस h प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर भी h टू द पावर n माइनस 1। अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो हम एज h अप्रोचेस टू 0 है तो हम h की जगह 0 पुट करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर n 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर कोई h मौजूद नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पर h की जगह 0 आ जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर भी h की जगह 0 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो ये 3 डॉट है इसका मतलब ये है कि इन सभी टर्मों में h मौजूद है और हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो सभी टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा, तो n 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर 0 इंटू 2 इंटू n, ये 0 इन सभी को 0 कर देगा तो प्लस 0 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर भी 0 टू द पावर n 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर n 2 टू द पावर n माइनस 1 यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास लिमिट ऑफ x टू द पावर p माइनस 3 टू द पावर p डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एज x अप्रोचेस टू 3 को फाइंड आउट करना है। तो हम अगर यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें तो हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 टू द पावर p माइनस 3 टू द पावर p 0 और 3 माइनस 3 हमारे पास बटा 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि x माइनस 3 बराबर है h के। अगर हम यहाँ से x की कीमत को निकालना चाहे तो हम 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 3 अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया तो प्लस 3 होगा प्लस h, ये फिर x की कीमत होगा। अगर इफ़ x अप्रोचेस टू 3, अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो हम यहाँ पर अगर 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा तो h इक्वल्स टू 0। देन अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर x की जगह 3 प्लस h आ जाएगा तो 3 प्लस h होल टू द पावर p माइनस 3 टू द पावर p डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी x की जगह 3 प्लस h तो 3 प्लस h माइनस 3, यहाँ पर h अप्रोचेस टू 0 होगा, इक्वल्स टू, अभी हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले के साथ एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम ये है कि अगर a प्लस बी टू द पावर n हो तो इसको हम लिखेंगे a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 और b टू द पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस b टू द पावर n तक। तो यहाँ पर a की जगह 3 है और b की जगह h और n की जगह p है, तो हम a की जगह 3, b की जगह h और n की जगह p पुट करेंगे। तो हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर a की जगह 3 आएगा तो 3 टू द पावर p प्लस p, n की जगह p, a की जगह 3 टू द पावर p माइनस 1, यहाँ पर b की जगह h पुट करेंगे तो h टू द पावर 1 प्लस n की जगह p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर a की जगह
3 टू द पावर p माइनस 2 और b की जगह h टू द पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस b की जगह हम h पुट करेंगे तो h टू द पावर n की जगह p। उसके बाद हमारे पास -3 पे है तो -3 टू द पावर p होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 और 3 हमारे पास कैंसिल होंगे तो सिर्फ h बच जाएगा। तो हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर 3p और ये 3p हमारे पास कैंसिल होंगे क्योंकि इसके पास प्लस और इसके पास माइनस साइन है। तो हमारे पास p इंटू 3 टू द पावर p माइनस 1 और h टू द पावर 1 प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 3 टू द पावर p माइनस 2 h टू द पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस h टू द पावर b p बच जाएगा डिवाइडेड बाय h। अभी हम ऊपर से h को कॉमन लेंगे क्योंकि इसके पास भी h, इसके पास भी h और इसके बाद सभी टर्मों के पास h मौजूद होगा। तो हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से h को हमने कॉमन ली तो बाकी हमारे पास p इंटू 3 टू द पावर p माइनस 1 और h टू द पावर 1 था उसको हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 टू द पावर p माइनस 2 h टू द पावर 2 था तो h टू द पावर 1 बच जाएगा क्योंकि हमने एक h को कॉमन ले ली, प्लस डैश 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 प्लस h टू द पावर p था तो h टू द पावर p माइनस 1 होगा क्योंकि हमने एक h को कॉमन ले ली है। होल डिवाइडेड बाय h हमारे पास है, यहाँ पर ये h और ये h कैंसिल। फिर हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 p इंटू 3 टू द पावर p माइनस 1 प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 3 टू द पावर p माइनस 2 h टू द पावर 1 प्लस डैश 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 h टू द पावर p माइनस 1। अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो अप्लाइंग लिमिट तो हम यहाँ पर लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पर भी h हो हम h की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर p 3 p माइनस 1 h मौजूद नहीं है तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 3 टू द पावर p माइनस 2 h की जगह 0 प्लस डैश 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 यहाँ पर भी h की जगह 0 टू द पावर p माइनस 1 इक्वल्स टू p इंटू 3 टू द पावर p माइनस 1। यहाँ पर 0 है तो ये सभी टर्म 0 होगा क्योंकि ये सभी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस डैश 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 यहाँ पर भी 0 टू द पावर p माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू हम सिर्फ इसको लिखेंगे p इंटू 3 टू द पावर p माइनस 1, यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें लिमिट ऑफ x टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n एज x अप्रोचेस टू 2 को फाइंड आउट करना है। तो हम अगर यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें तो x की जगह 2 आ जाएगा और 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m 0 और 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n 0 आ जाएगा जिसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्लेट करेंगे कि x इक्वल्स टू 2 प्लस h है, यहाँ पर अगर 2 है तो 2 प्लस h, अगर ये यहाँ पर 3 हो जाए तो 3 प्लस h आ जाएगा। और अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेस टू 2, अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 प्लस h, अगर हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू h, जिसका आंसर हमारे पास 0 इक्वल्स टू h आ जाएगा। तो हम कहेंगे एज x अप्रोचेस टू 2 देन h अप्रोचेस टू 0। तो अभी हम इसको लिखेंगे लिमिट x की जगह 2 प्लस h पुट करेंगे तो 2 प्लस h होल टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m
डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी x की जगह 2 प्लस एच होल टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n एज h अप्रोचेस टू 0 और h 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अभी हम इसको और इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करेंगे, जो कि हमारे पास ये है कि a प्लस बी होल टू द पावर n अगर हो, उसको हम लिखेंगे a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डैश 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 टिल b टू द पावर n। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह 2 और b की जगह h है और n की जगह m है। तो हम लिखेंगे लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर सबसे पहले 2 है तो a की जगह 2 टू द पावर m प्लस n की जगह m आ जाएगा 2 टू द पावर m माइनस 1। b की जगह h है तो हम h टू द पावर 1 लिखेंगे प्लस n की जगह m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a की जगह 2 टू द पावर m माइनस 2 और b की जगह h टू द पावर 2 प्लस डैश 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 टिल b की जगह हम h टू द पावर n लिखेंगे और उसके बाद माइनस 2 टू द पावर m है माइनस 2 टू द पावर m होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 प्लस h टू द पावर n है। तो इसको भी हम इसी फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 b की जगह हम h लिखेंगे h टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 टू द पावर n माइनस 2 h टू द पावर 2 प्लस डैश 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 टिल h टू द पावर यहाँ पर m है क्योंकि ऊपर n की जगह m है, यहाँ पर h की पावर n आ जाएगा और उसके बाद माइनस 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n। यहाँ पर ये 2 की पावर m हमारे पास कैंसिल क्योंकि इसके पास प्लस और इसके पास माइनस साइन है। यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल। फिर हमारे पास m 2 टू द पावर m माइनस 1 इंटू h प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 टू द पावर m माइनस 2 h टू द पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस h टू द पावर m है होल डिवाइडेड बाई n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 ये चीज़ और h टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 टू द पावर n माइनस 2 h टू द पावर 2 प्लस डैश 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 टिल h टू द पावर n। अभी हम ऊपर से h और नीचे से भी h को कॉमन लेंगे। तो हमारे पास लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 हमने h को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास m 2 टू द पावर m माइनस 1 यहाँ पर h टू द पावर 1 था तो इसको हमने कॉमन ले ली, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगा प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 टू द पावर m माइनस 2 h टू द पावर 2 था तो h टू द पावर 1 बच जाएगा प्लस डैश 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 टिल h टू द पावर m माइनस 1 होगा क्योंकि हमने h को कॉमन ली है होल डिवाइडेड बाय यहाँ से भी हम h को कॉमन लेंगे तो हमारे पास n 2 टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर 1 था उसको हमने कॉमन ले ली प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 और h टू द पावर 2 था तो h टू द पावर 1 बच जाएगा प्लस डैश डैश डेल h टू द पावर n था तो n माइनस 1 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर h और h हमारे पास कैंसिल तो सिर्फ लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 m टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m माइनस 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 टू द पावर m माइनस 2 h टू द पावर 1 और प्लस डैश 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 टिल h टू द पावर m माइनस 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाय n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल
2 to the power m minus 2 h to the power 1 प्लस डैश 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 till h to the power n minus 1। यहाँ पर भी n है। तो अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। यानी कि हम h की जगह 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास m 2 to the power m minus 1, यहाँ पर कोई h मौजूद नहीं है तो ये चीज़ वैसे ही आ जाएगा, प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 to the power m माइनस 2 h to the power 1 था तो h की जगह हम 0 to the power 1 लिखेंगे, प्लस डैश 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 h की जगह 0 to the power m माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर n इंटू 2 to the power n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 to the power n माइनस 2। यहाँ पर h की जगह हम 0 पुट करेंगे, प्लस डैश 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 यहाँ पर भी h की जगह 0 to the power n माइनस 1। तो हमारे पास m 2 to the power m माइनस 1 प्लस ये सभी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जगह 0 प्लस डैश 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 यहाँ पर भी 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर n इंटू 2 to the power n माइनस 1 प्लस इन सभी का आंसर 0 प्लस डैश 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 यहाँ पर भी 0। तो हमारे पास n डिवाइडेड बाय n इंटू m इंटू 2 to the power m माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू 2 to the power n माइनस 1 बच जाएगा। अभी हम m बाई n लिखेंगे और चूंकि ये 2 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों का पावर आपस में माइनस होगा। तो 2 to the power m माइनस 1 था, ऊपर वाले 2 का पावर माइनस नीचे वाले 2 का पावर जो कि n माइनस 1 है। तो हमारे पास m डिवाइडेड बाय n 2 to the power यहाँ पर m माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1। यहाँ पर ये 1 और ये 1 हमारे पास कैंसिल 0। तो हमारे पास m डिवाइडेड बाई n इंटू 2 to the power m माइनस n बच जाएगा। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास लिमिट ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज x अप्रोचेस टू 3 को फाइंड आउट करना है। तो हम अगर यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें तो यहाँ पर x की जगह 3 आ जाएगा तो 3 माइनस 3 0 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 आ जाएगा जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सोल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पर x है तो x को हम x स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास अगर ये दो आपस में कैंसिल हो जाए तो x आ जाएगा और यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा। तो हम x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और 3 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास लिमिट एज x अप्रोचेस टू 3, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x एक बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक बार स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। फार्मूला हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूज हुआ है। यहाँ पर a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x, b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर हमारे पास कैंसिल, बाकी हमारे पास लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच जाएगा एज x अप्रोचेस टू 3। अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अभी हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के पास 1 है, इसके पास भी 1 है तो सिर्फ ये 1 और ये 1 आपस में प्लस होकर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है।
तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5, ऊपर एक स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 है। तो इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। एज x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे हमारे पास x है तो x की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस 5 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास फार्मूला लगेगा। हम x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो सिर्फ x ही बच जाएगा। इक्वल्स टू लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे एक बार स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ हुआ है। यहाँ पर a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x है और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास अभी ये दो फैक्टर कैंसिल, सिर्फ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पर 1 बच जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो अभी हम x की जगह 5 पुट करेंगे, क्योंकि x 5 को अप्रोच कर रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b1, तो सिर्फ ये 1 और ये 1 आपस में प्लस होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें लिमिट ऑफ 2x माइनस 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 एज x अप्रोचेस टू 7 है। तो हम अगर यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें तो x की जगह 7 आ जाएगा, तो 2 इंटू 7 हमारे पास 14, 14 माइनस 14 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम अगर x की जगह 7 पुट करें तो 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 0 आ जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट ऑफ एज x अप्रोचेस टू 7, यहाँ पर 2x को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2x होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 14 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 14 होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए तो सिर्फ 2x बच जाएगा। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। अभी हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 7, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। हमारे पास फार्मूला a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b यूज़ हुआ है। यहाँ पर a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2x, b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 बच जाएगा। तो अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो अभी हम x की जगह 7 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस प्लस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसके पास 1 है और इसके पास भी 1, तो हम अगर 1 और 1 को प्लस करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है।